कि जम्मू कश्मीर में आरक्षण नीति का मामला गुज़श्ता 2 सालों से चल रहा है और लगातार हमारी डिमांड यह है कि जम्मू कश्मीर सरकार वर्तमान समय में जो जम्मू कश्मीर में आरक्षण नीति है, एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन पॉलिसी, उसको रैशनलाइज किया जाए और जिस समुदाय को जितनी आबादी है, आबादी के लिहाज से हर समुदाय को अपना जो है शेयर मिलना चाहिए, अपना जो हक मिलना चाहिए। हमारी लड़ाई किसी भी कम्युनिटी के साथ नहीं है, ना गुजरों के साथ है, ना बकरवालों के साथ है, ना ओबीसीज के साथ है, ना एससीज के साथ, या किसी भी और समुदाय जो रिजर्वेशन का लाभ उठा रहे हैं, बेनिफिट उठा रहे हैं। हमारी लड़ाई कतई उनके साथ नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स ने इसको जो है जम्मू वर्सेस कश्मीर, कश्मीर वर्सेस गुजर, कश्मीर वर्सेस पहाड़ी बना दिया। ये लड़ाई कतई ही जम्मू वर्सेस कश्मीर की नहीं थी, जो है कश्मीर वर्सेस बकरवाल की नहीं थी, कश्मीर वर्सेस गुजर की नहीं थी। ये हमारी लड़ाई जो थी, ये पूरा जो है रिजर्वेशन पॉलिसी को जो है रैशनलाइज करने की बात हमने की थी कि जिस समुदाय के साथ आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, जिस समुदाय को जो है अपना शेयर नहीं मिल रहा है डिस्पाइट की अपनी आबादी है, उस आबादी के लिहाज से उनको अपना शेयर दिया जाए। तो सरकार ने हमारे साथ वादे किए थे कि अगर हमारी सरकार जो है पावर में आती है, सत्ता में आती है, तो वो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन पॉलिसी को जो है रैशनलाइज करेंगे। तो सरकार ने जो एक ब्रूट मैंडेट हासिल किया है रिजर्वेशन के नाम पे या बाकी इश्यूज थे, पर्टिकुलरली जो रिजर्वेशन पे उन्होंने वादे किए थे जम्मू कश्मीर युवाओं के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, यूथ के साथ, एक्सपेक्टेशन थी कि सरकार जो है विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम जो है इस इशू को एड्रेस करेगी। लेकिन 1 साल का जायद समय हो गया, सरकार ने 3 रुकनी कैबिनेट मीटिंग जो है बिठाई, कहा कि 6 महीने में सरकार उसमें रिपोर्ट दे देगी। सरकार ने 6 महीने में रिपोर्ट नहीं दिया, उसमें 1 साल लग गया और बिला आखिर जो है सरकार ने जब 3 रुकनी सब कमेटी बनाई और रिपोर्ट बनाई, तो उसमें भी जो है हमें खदशात थे। खदशात इस हिसाब से थे कि सरकार ने जो है इसमें 3 रुकनी कम्युनिटी ऐसी बनाई जिसका लाभ वो ऑलरेडी उठा रहे थे। एक मंत्री साहब एसटी कैटेगरी से हैं, दूसरा मंत्री साहिबा आरबीआई कैटेगरी से थी, तीसरा मंत्री साहब जो है किसी और कैटेगरी से था। तो कैसे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जो लोग ऑलरेडी एसटी समुदाय से हैं, लाभ उठा रहे हैं, कि वो हमारे फेवर में कोई बयान या कोई रिपोर्ट लिखेंगे। तो सरकार से हमारी डिमांड थी कि आप पार्लियामेंट में जिस तरीके से आप जेपीसी की तरफ पे आप किसी कम्युनिटी पे कोई जेपीसी बिठाते हैं जिसमें पक्ष विपक्ष होता है, जिसमें लोकसभा, जिसमें राज्यसभा होता है, इसी प्रकार से जो है आप एक कमेटी बिठाए। हाउस कमेटी तो इतने इश्यूज के लिए बनाएगी, आपने जो है जल जीवन मिशन के लिए जेपीसी बिठाई है, क्यों ना रिजर्वेशन को लेके भी सरकार जो है जेपीसी बिठाए, जिसमें नेता प्रतिपक्ष, पीडीपी से एक जो है सदस्य, जो है पीसी से एक, अवामी इत्तेहाद पार्टी से एक, बाकी अन्य जो है दलों से एक एक जो है मेम्बरान उठाए, ताकि हमें भी लगे कि सरकार थोड़े बहुत चीज़ों को लेकर सेंसिटिव है। लेकिन सरकार ने 3 लोग ऐसे बिठाए जो कि ऑलरेडी जो है रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और बंद कमरे में जाके उन्होंने एक रिजर्वेशन रिपोर्ट प्रिपेयर किया। किसी भी जो है स्टूडेंट फ्रेटर्निटी के साथ, ग्रुप्स के साथ कोई जो है इंटरेक्शन नहीं की गई, स्टेक होल्डर्स के साथ बात नहीं की गई, जो लोग इफेक्टेड थे, जो स्टूडेंट इफेक्टेड थे, उनके साथ बात नहीं की। अब सरकार ने जो रिपोर्ट एक बनाई है, जिसका कल कैबिनेट मीटिंग के थ्रू जो है चीफ मिनिस्टर साहब ने अनाउंस भी किया। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि किस कम्युनिटी को जो है कितना शेयर काटा गया, लेकिन जो मीडिया स्पेकुलेशंस हैं, जो रिमोर्स आ रहे हैं, उसमें ये बात दर्शाया जाता है कि 7% आपने जो है ईडब्ल्यूएस से और 3% आरबीए से जो है काटा गया। हालांकि ये बड़ा प्रीमेच्योर होगा कि हम इस पर कोई कमिट करेंगे। अब हम रिपोर्ट को पहले देखेंगे। सरकार की तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं आया, कोई ऑर्डर नहीं आया। जब एलजी का नॉड इसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मिलेगा, एग्जीक्यूटिव नॉड मिलेगा, फिर जब ये चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट पहुंचेगा, तब से हम साहब इसको अनाउंस करेंगे। लेकिन जिस हिसाब से जो रिपोर्ट्स आ रही है, जो स्पेकुलेशन आ रही है, उसमें जो है 2 समुदाय को जो है हिट किया गया, एक आरबीए, दूसरा ईडब्ल्यूएस। ये वो जो है तबके हैं जिसका ऑलरेडी थोड़ा बहुत कश्मीरी को बेनिफिट मिलता था। 47% के आसपास आरबीए में जो है कश्मीरी स्पीकिंग पॉपुलेशन को बेनिफिट मिल रहा था। दूसरा ईडब्ल्यूएस, जिसका 7% के आसपास, जो इस साल असेंबली सेक्रेटरीट ने जो हंदवाड़ा के जो विधायक हैं सजाद गनी लोन, उनके एक क्वेश्चन को रिस्पांस में उन्होंने बताया कि जो है 7% के आसपास ईडब्ल्यूएस का जो है शेयर मिल रहा है। तो जब आपने ऐसी 2 कैटेगरीज को जो है टारगेट किया जिसका ऑलरेडी लाभ उठा रहे हैं, इसका मतलब है आपने एक बार फिर जो है इंस्टेड ऑफ जो रिजर्वेड कैटेगरीज को रैशनलाइज करने के बजाय आपने जो है ईडब्ल्यूएस यानी कश्मीरी स्पीकिंग पॉपुलेशन को हिट किया, आपने आरबीआई को हिट किया। तो ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है। सरकार को एक बार फिर सोचना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए कि वो किस दिशा में इसको ले रहे हैं, क्योंकि इस रिपोर्ट से पता चल रहा है, अगर ये रिपोर्ट सही थी, अगर ये ग्राफ सही था, अगर ये फिगर सही थी, तो सरकार फिर एक कश्मीरी को दूसरे कश्मीरी के साथ लड़वाना चाहते हैं। उसमें यहाँ का सोशल फैब्रिक जो है हार्म हो सकता है, यहाँ पे जो है उसमें जो है इम्पैक्ट हो सकता है। जम्मू कश्मीर एक कॉन्फ्लिक्ट प्रोन स्टेट है, एक ऐसी स्टेट है जिसके पास जो बॉर्डरिंग स्टेट है, कॉन्फ्लिक्ट है। गुज़श्ता 30 सालों से हमने देखा कि राज्य में किस प्रकार के हालात थे। तो अब इन हालात में जो है सरकार
इस रिपोर्ट को मंजर-ए-आम पे लाती है, जिसमें कश्मीरी स्पीकिंग पॉपुलेशन को एक बार फिर टारगेट किया जा रहा है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हम एक्सपेक्ट करेंगे सीएम साहब दोबारा इस बात पे जो है गौर खोज करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि जो है किसी भी समुदाय के साथ जो है नाइंसाफी ना हो। दूसरा हमारी ये डिमांड थी कि अगर सरकार की तरफ से अगर ये जो रिपोर्ट है अगर ये सच निकला तो हम आगे का लाएअमल इसमें तैयार करेंगे, देखेंगे कि पहले रिपोर्ट को हम देखेंगे, पढ़ेंगे, रीड करेंगे, एनालाइज करेंगे, उसके बाद हम रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने के बाद जो कि आलम ने ऑलरेडी अनाउंस किया है कि 3 फ्रंट्स पे हमारी लड़ाई होगी। जम्मू कश्मीर में 2 तरह की सरकारें हैं, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, दूसरा एलजी है। एलजी साहब के साथ भी हमारा कोऑर्डिनेशन और जो है बातचीत चल रही है और जम्मू कश्मीर सरकार के साथ भी हम टच में हैं और इसके साथ साथ गृह मंत्रालय तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे, उनसे रीच आउट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर समुदाय को लिंग्विस्टिक आधार पे जो जो आरक्षण मिला, जो रिजर्वेशन मिला, उसको भी लेके हमने एतराज़ जताया था। हालांकि हम ये नहीं चाहते हैं कि उनसे हम हक छीने, हम बेसिकली ये डिमांड कर रहे हैं कि जो हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन, जो डेमोक्रेटिक सेटअप, जो लॉ, जो कानून के तहत जो जिस समुदाय को रिजर्वेशन मिलती है या जो मिलनी चाहिए, उसी के हिसाब से जो है चीज़ें होनी चाहिए। बाकी लिंग्विस्टिक आधार पे आज तक किसी भी स्टेट या किसी भी यूनियन टेरिटरी को आज तक जो है लैंग्वेज के आधार पे, लिंग्विस्टिक आधार पे जो है रिजर्वेशन नहीं मिली। क्या आपने कभी ऐसी शॉपिंग का अनुभव किया है जहां सिर्फ खरीदारी करने से आपको बड़े बड़े तोहफे मिले? और ये कोई छोटे मोटे तोहफे नहीं, बल्कि कार, स्कूटी, फ्रिज, टीवी और स्मार्टफोन जैसे शानदार उपहार हों। अब सोच रहे होंगे कि ऐसा कहाँ संभव है? जवाब है एराकॉर्ड कंस्ट्रक्शन। एराकॉर्ड सिर्फ एक हार्डवेयर स्टोर नहीं, बल्कि आपका वन स्टॉप हार्डवेयर और होम डेस्टिनेशन है। यहाँ आपको हर साइज और डिजाइन की टाइल्स, सैनिटरी फिटिंग्स, हार्डवेयर, किचन उपकरण और पेंट्स की विशाल रेंज मिलेगी। लेकिन एराकॉर्ड केवल प्रोडक्ट्स ही नहीं देता, बल्कि एक ऐसा शॉपिंग अनुभव देता है जो हर बार नया, रोमांचक और आकर्षक होता है। अपने सपनों के घर को सजाने के लिए बिना पैसे खर्च किए यहाँ मिलेगा 3D व्यू की फ्री सर्विस और प्रीमियम होम अप्लायंसेस जैसे चिमनी, गैस चूल्हा, किचन सिंक, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, सब कुछ बेहतरीन क्वालिटी और स्टाइल में। और इस बार एराकॉर्ड लेकर आया है अपने लकी कस्टमर्स के लिए स्पेशल सरप्राइजेस, जिनमें एक टाटा टियागो, 2 एक्टिवा स्कूटीज, 5 स्मार्टफोन्स, LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और लगेज बैग्स। तो देर किस बात की, आइए शॉपिंग करें, एक्सप्लोर करें और अपने सपनों के बड़े बड़े तोहफे जीतें, सिर्फ एराकॉर्ड कंस्ट्रक्शन में, जहां हर शॉपिंग होती है कमाल की और मिलती है फ्री डिलीवरी भी। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।